हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बिल्कुल शाम के टाइम से, लगभग 7:30-8 बजे का टाइम हो गया है। और पिछले 5-6 दिनों से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया। क्या वजह रही उसकी, ये सारी बातें मैं करूँगी वीडियो के लास्ट में। अंत तक जरूर देखिएगा मेरा वीडियो। तो वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी कि इधर 5-6 दिनों में क्या होता रहा। हमारी तो जैसे जिंदगी उथल पुथल होके रह गई। बहुत परेशानी भरा टाइम था, पर अभी ठीक है वैसे सब कुछ। पर क्या था, क्या होने वाला है और क्या चीज़ें रही इन 4-5 दिनों में, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी आप लोग को। फिलहाल अभी लगती है यहाँ पास में ही सब्जी मंडी, और सब्जियां हो गई हैं बिल्कुल ख़त्म। तो मैं और कान्हा जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। कान्हा गया था छुट्टियों में घर, पर उसको भी हड़बड़ी में आना पड़ा। और क्या ही कर सकते हैं, कभी कभी लाइफ में ना बैठे बिठाए ऐसी मुसीबत आ जाती है कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। आप सोच नहीं सकते कि ये चीज़ें भी आपको कभी फेस करनी पड़ेंगी, पर करनी पड़ती है। जब आ जाता है तो क्या करेगा इंसान, झेलने के अलावा कोई और चारा नहीं होता है। तो चलिए फिलहाल सब्जी लेके आते हैं और फिर उसके बाद डिटेल में बात करेंगे क्या हुआ था। हम लोग निकल गए घर से। कान्हा गया है यहाँ पे अमूल डेयरी पे दूध लेने के लिए, दूध भी खत्म हो रहा था। इसके बाद पहुंचेंगे सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में बर्फ पड़ी थी सब्जी लेंगे। गाना था ना वो एक पुराना, घोड़ा थका मंडी पहुंचा सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में बर्फ पड़ी थी, घोड़े को लग गई ठंडी। मस्त था। दूध ले रहा है कान्हा, दूध और दही लेना था, खत्म हो गई थी बिल्कुल। लेके आए, फिर उसके बाद निकलते। एक पाव करिएगा। और चुकंदर कैसे दे रहे हैं? हाँ दे दीजिए। कीड़ा लग रहा है क्या? कितना हो गया भैया? 30, 60, 80। सब्जी लेके हम लोग निकल गए। ड्राइवर साहब, फोन कहाँ गया? ड्राइवर साहब है आज कान्हा सिंह, सनी की जगह, क्योंकि सनी को ना रेस्ट करना है थोड़े लंबे टाइम तक। थोड़ा सा उनका ज़्यादा घूमना फिरना ठीक नहीं है, एग्जर्शन। तो बस सब्जी लेके निकल गए वापस। सब्जी मंडी में इतनी भीड़ थी और इतनी गर्मी थी ना कि पूछो मत, एकदम हालत खराब हो जाती है। थोड़ी सी सब्जी लेनी है ना, उसमें ही जैसे एकदम मौत सी आ जाती है, इतनी गर्मी हो रही है। बारिश तो हो ही रही है लगातार, पर उमस वाली गर्मी अभी नहीं जा रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। घर पहुंचते हैं, देर भी हो रही है। तो घर आ गए और बहुत सारा काम भी निपट गया। ये ली थी सब्जियां टोकरी भर के, बहुत सारी चीजें इसमें। देखिए तोरी भी है, नीचे परवल वगैरह भी है, हरी मिर्चें, लौकी, कद्दू भी है। और ये लिया मैंने थोड़ा सा करौंदा, इसकी चटनी ना बहुत सही बनती है, टैंगी टैंगी, बिल्कुल मजा आ जाता खा के। नींबू, मूली, गाजर सब कुछ है इसमें। तो ये मैंने धो के टोकरी अभी रख दी है, पानी निकलने के लिए, निकल जाए फिर इसको लगाऊंगी फ्रिज में। जामुन लेके आई थी, जामुन बिल्कुल पकी हुई है, तो ये अभी खानी पड़ेगी। तो कान्हा भी खाएगा, इसलिए थोड़ी ज़्यादा सी मैंने ले ली थी। पहले इसको हम लोग अभी खाएंगे क्योंकि सुबह तक ये खराब हो जाएगी अगर रख दिया तो। और डिनर में पनीर की सब्जी है, सब्जी बन के बिल्कुल रेडी है, बस फुलके बनाने, थोड़ी देर में अभी खाते हैं। और फ्रूट्स भी ये लिए थे। आम तो पहले से था, आम नहीं लिया। सेब, नाशपाती लिया था, एक कच्चा नारियल लिया है, जामुन लिया था, और एक ये फ्रूट लिया था। पता नहीं आप लोग के यहाँ ये होता है कि नहीं होता है। बहुत पका पका मिला है, पता नहीं सुबह तक सही रहेगा कि नहीं रहेगा, पर मैंने ले लिया है। 20 रुपए का एक पाव मिल रहा था। मैं नहीं खाना इसलिए 2 ही पीस लिया था। एक ये छोटू सा है, एक ये, इसको कहते हैं बड़हर। आम के सीजन में ही होता है, मीठा होता है, काफ़ी अच्छा फ्रूट है ये भी, और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इसकी। पर दिल्ली विल्ली साइड में तो नहीं मिलता था, यहाँ बड़े सालों बाद मुझे दिखा है तो मैंने ले लिया। लेकिन इसको सुबह खाऊंगी अगर सही सलामत रह गया तो। कुछ दिन ही मिलता है, जैसे जामुन होती है ना सिर्फ 2-3 हफ्तों की, वैसे ही ये भी होता है। एक कटोरी ले लेती हूँ इसके सीड्स रखने के लिए, बस सही है। चलो जामुन खाते हैं, जामुन खा ले, फिर उसके बाद थोड़ी देर में फुलके बनाऊंगी। कमरे में ही चलते हैं, कान्हा सनी वहीं पे है। तो हम लोग का खाना वाना तो हो गया और मैं अपने कमरे में आ गई हूँ।
मैंने सोचा आप लोग को थोड़ा सा अपडेट दे दूं। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट में आप लोग को बताऊंगी कि क्या हुआ, जो 4-5 दिन मेरा बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं आया, क्या वजह रही उसकी। तो आप लोग को पता है कि कुछ दिनों से सनी की तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, उनको जॉन्डिस हुआ था और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। पर फ्राइडे वाले दिन से क्या हुआ कि उनको थोड़ा ज्यादा दर्द होना शुरू हो गया। तो पेट में बिल्कुल लगातार दर्द रह रहा था, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन जैसा भी था और भी जैसे दिक्कतें हो रही थी। खाना खाने का बिल्कुल नहीं मन कर रहा था, हल्का हल्का वॉमिट सेंसेशन भी हो रहा था, पर वॉमिट हो नहीं रही थी, पर दर्द जो था वो लगातार बना हुआ था। तो हमने फिर फ्राइडे को ये चीजें शुरू हुई। पहले फोन पे डॉक्टर से बात किया, उन्होंने कुछ दवाएं प्रिस्क्राइब की, मैसेज करके दवाएं दी, वो दवाएं खाई, उससे थोड़ा बहुत आराम हुआ, लेकिन फिर वापस से स्टार्ट हो गया। तो सैटरडे को फिर हमने शाम के टाइम लगभग डॉक्टर को दिखाया कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब एक बार डॉक्टर चेक कर लें। उन्होंने चेक किया, उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड प्रिस्क्राइब किया, अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड मुझे नहीं पता कि अब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट सही थी कि गलत थी कि क्या थी, पर अल्ट्रासाउंड में जो निकला वो देख के तो हमारे समझ लीजिए पैरों से जमीन खिसक गई बिल्कुल। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख के ऐसा लग रहा है कि आपका लीवर जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हो गया है। अब हम लोग को मतलब पहले कोई सिम्टम नहीं, कुछ नहीं, कभी कुछ हुआ नहीं, और एकदम कुछ समझ ही ना आए कि अचानक से इतनी बड़ी चीज कैसे हो गई। उस वक्त तो समझ लो कि बिल्कुल जैसे होता ना कि हालत एकदम खराब हो गई, सुन के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उन्होंने बोला कि आपको एडमिट करना पड़ेगा तुरंत, और देखना पड़ेगा कि ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। और जिन डॉक्टर को हम दिखाते हैं उनका क्लिनिक है, वो अपने क्लिनिक पे बैठ के देखते हैं। हॉस्पिटल वो कहीं और पे बैठते हैं, किसी और शहर में मतलब शायद बैठते हैं। तो यहाँ पे नहीं था, तो उन्होंने नजदीक के एक हॉस्पिटल में रिकमेंड किया कि वहां पे जाके आप लोग एडमिट होने का प्रोसीजर सारा पता करिए और जल्दी से जल्दी इनको एडमिट कराइए। फिर मैं गई हॉस्पिटल में, कोई था भी नहीं, मैं और सनी ही थे सिर्फ। काना भी छुट्टी में घर गया हुआ था और तो कोई है नहीं यहाँ पे। तो हॉस्पिटल गई मैं, फिर वहां पे सारा प्रोसीजर पता किया। वो सैटरडे की शाम थी। अब सैटरडे को जो उनकी लास्ट ओपीडी वगैरह होती वो हो गई थी, और डॉक्टर्स वगैरह मतलब जैसे जो गैस्ट्रो का स्पेशली डॉक्टर चाहिए था वो डॉक्टर उस वक्त अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप एडमिट करा दीजिए, और अगर ब्लीडिंग हुई बाई चांस कुछ ऐसा हुआ तो हम इनको मेडिसिन दे देंगे, इंजेक्शन दे देंगे, और कल फिर सारे टेस्ट वगैरह होंगे। फिर अगला दिन संडे का था, तो मैंने पूछा कि डॉक्टर हैं कल आएंगे डॉक्टर? तो कहा कि नहीं कल भी नहीं आएंगे, पर अगर कोई जरूरत हुई तो हम फोन पे उनसे कंसल्ट कर लेंगे। तो फोन पे देख के कोई डॉक्टर क्या ही बताएगा, है ना। तो अब वो सारी चीजें हुई। अब तब तक भी सनी को कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही थी, हल्का माइल्ड पेन कभी कभी हो रहा था, पर इतना ज्यादा नहीं था कि कोई बहुत ऐसी दिक्कत लगे जैसे कि चल फिर नहीं पा रहे हैं, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं। ठीक थे, कंफर्टेबल थे। कभी कभी रह के हल्का सा मरोड़ जैसा दर्द पेट में उठता था, जैसे होता ना फूड पॉइजनिंग के टाइप, उस टाइप का दर्द हो रहा था कभी कभी करके। तो फिर हमने, अब पता नहीं वो हमारा डिसीजन सही था गलत था क्या था भगवान जाने, पर उस वक्त हम ही दोनों थे और हम दोनों ने मतलब यही बोला कि अभी कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है और ये कॉम्प्लिकेशन ही देखेंगे, अभी कोई टेस्ट नहीं ये कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो हॉस्पिटल में रखेंगे। जस्ट इन को इस केस कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तब ये मेडिसिन देंगे, नहीं तो नॉर्मल मेडिसिन ये चलाने वाले हैं। तो घर से बिल्कुल नजदीक हॉस्पिटल, तो हमने सोचा कि अगर ऐसी ही बात है तो हम हॉस्पिटल में ना रखे, घर पे रहते हैं, जस्ट इन केस कोई प्रॉब्लम हुई कुछ हुई तो हम तुरंत हॉस्पिटल चले आएंगे। बाकी जब उन्होंने वही मेडिसिन चलानी है तो फायदा क्या और एडमिट होके। तो अब भाई उस वक्त हमें अपनी सिचुएशन पे ऐसा लगा, किसी और के साथ कुछ होता है तो मैं नहीं कहूंगी कि ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। आप जो आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए, जैसा भी आपका डिसीजन हो। और फिर हम घर चले आए। अगले दिन फिर सुबह हम हॉस्पिटल गए तो उन्होंने सारा थोड़ा बहुत चेक वेक किया, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी, तो बोले कि अल्ट्रासाउंड में तो लग रहा है कि आपका लीवर डैमेज है काफी हद तक, और कह नहीं सकते हैं कि क्या है जब तक थोड़े और टेस्ट जैसे एडवांस इंडोस्कोपी वगैरह नहीं होगा तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। उन्होंने 1-2 ब्लड के टेस्ट कराए, लेफ्टी वगैरह कराया, और हीमोग्लोबिन देखने के लिए भी कराया कि ब्लड कितना है, मतलब ब्लड लॉस तो नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो वो सब देखने के लिए उन्होंने टेस्ट कराया। और
सुबह जो डॉक्टर हमें वहां पे मिले हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा देखिए आप चल फिर तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, आपको कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं हो रही है। तब तक पेन भी काफी रिकवर हो गया था, पेन ज्यादा नहीं था। और उसी दिन जैसे शाम को, सैटरडे शाम को बोल दिया था डॉक्टर ने एडमिट कराने के लिए, तो सुबह सुबह मेरे भैया भी आ गए थे। उस वक्त भैया भी साथ में थे। तो जैसे होता ना कि अकेला इंसान ज्यादा घबराता है, कोई एक आधा साथ में रहता है तो मिलजुल के बातचीत करके इंसान डिसीजन सही ले पाता है। तो भैया भी साथ में थे। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको तुरंत एडमिट करने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, आप चाहेंगे तो हम रख लेंगे हॉस्पिटल में, पर बहुत ज्यादा अभी जरूरत लग नहीं रही है। डॉक्टर कल बैठेंगे, आप ये मेडिसिन जो खा रहे हैं इसको, मेडिसिन को खाते रहिए, लेते रहिए आप, और कल आइए आप, कल फिर टेस्ट कराएंगे सारा। अगले दिन हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने फिर से अल्ट्रासाउंड किया। पहले हमने डॉक्टर से मिले, डॉक्टर कहते हैं नहीं ये तो बाहर का अल्ट्रासाउंड है, हम इसे नहीं मानेंगे, ऐसे वैसे करके फिर से उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख के बोला कि नहीं आपका लीवर तो बिल्कुल, मतलब उन डॉक्टर का एटीट्यूड इतना गंदा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जो ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं ना भाई, कुछ तो करो यार। मतलब हमेशा ना इंसान को एकदम बकरा मत समझो, मतलब थोड़ा सा उनके इमोशंस का, इन सब चीजों का कुछ ध्यान रखना चाहिए। आप एक इंसान के बारे में बात कर रहे हो, उसकी फैमिली है साथ में, उस इंसान पे क्या बीतेगा, उसकी फैमिली पे क्या बीतेगा, ये सब चीजें थोड़ा सा सोचना तो जरूरी है। बहुत मत सोचो पर थोड़ा तो सोचो। तो खैर उन्होंने रिपोर्ट देखी, बोला अरे नहीं नहीं आपका लीवर तो बिल्कुल खत्म हो गया है, यू आर डन, ये वो सब बोल दिया। अब हम तो मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आए कि करे क्या। मंडे का दिन इतना गंदा था, इतना गंदा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर हमने, अब उनकी ओपीडी भी खत्म हो गई थी, वो बैग वैग लेके खड़े थे, खड़े खड़े में देखा। तो मैं कहा सर आगे करना क्या है इसमें, तो इनको एडमिट कराना पड़ेगा। नहीं नहीं इज फाइन, एडमिट कराने की जरूरत नहीं है, पर लीवर इनका बिल्कुल डैमेज हो गया है, लीवर काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। अब मुझे समझ में नहीं आया कि एक तरफ कह रहे लीवर डैमेज हो गया है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ कह रहे नहीं इज ओके फाइन, इनको जरूरत नहीं है एडमिट करने की। तो मैं समझ ही ना पाऊं कि वो कहना क्या चाह रहे। और एटीट्यूड ऐसा कि भाई मतलब अब इस आदमी का हो गया, इसका कुछ नहीं बचा है, वैसा वाला। और मैंने अपनी फैमिली में लीवर डिजीज से कई लोगों को जाते देखा है, तो मेरे तो समझो कि पैरों के नीचे से जमीन बिल्कुल खिसक गई थी। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। तो वो बैग लेके खड़े हड़बड़ी में रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं कहा सर अभी आके करना क्या है? कहते करना क्या है, जो दवाई खा रहे हैं वो खा रहे हैं, वो खाते रहो और कल आके इंडोस्कोपी कराओ इनका पहले, फिर देखते क्या करना है। बोल के फाइल पटकी टेबल पे और निकल गए। हम वहां खड़े बिल्कुल स्तब्ध, अवाक कि अब हुआ क्या है ये और करना क्या है। अब अगले दिन इंडोस्कोपी कराना था, बोले खाली पेट आना, रात में कुछ खाना पीना मत, सुबह खाली पेट आना, इंडोस्कोपी होगी। दोपहर के टाइम ये काम हुआ, पूरे दोपहर से लेके रात तक समझ लो कि मतलब एकदम हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पूरी रात हम लोग सोए नहीं, कुछ नहीं समझ में आता कि हो क्या रहा है। फिर ट्यूसडे के दिन, कल जाके फिर शनि का सुबह सुबह हम फिर वापस उठ के हॉस्पिटल गए, इंडोस्कोपी हुई। और इंडोस्कोपी जब हुई उसके बाद फिर उसी डॉक्टर को दिखाया हमने रिपोर्ट, क्योंकि ऑलरेडी उनसे कंसल्ट कर चुके थे। तो मेरा मन नहीं था उनको दोबारा दिखाने का, मैं बहुत डिस्परेटली चाह रही थी कि कोई सेकेंड ओपिनियन लूं, पर एक बार दिखा चुके थे तो मैं उसी हॉस्पिटल में है, तो मैंने सोचा एक बार और दिखा लेते, क्या कहते देख लेते हैं। तो अंदर से तो मेरे को लग रहा था कि ये उल्टा सीधा ही बोलने वाला है कुछ ना कुछ और नहीं दिखाना चाहिए, पर मैं कहा चलो एक बार देख लेते हैं क्या कहते हैं। फिर इंडोस्कोपी की जब रिपोर्ट मिल गई तो ले जाके उनको दिखाया। एलएफटी भी हुआ, तो जो ब्लड टेस्ट हुआ उसमें जो जॉन्डिस सनी को था, जॉन्डिस बहुत डाउन हो चुका है, बिल्कुल मतलब समझ लो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है, और बाकी ऐसा कुछ इशू नहीं लग रहा था। जब हमने वो रिपोर्ट उनको दोबारा दिखाया इंडोस्कोपी का, तब कहते कि देखिए जितना मुझे लग रहा था उतना डैमेज तो नहीं हुआ है, अभी स्टार्टिंग है, बिल्कुल कोई ऐसा इशू नहीं है, अच्छे से खाएंगे पिएंगे और ड्रिंक नहीं करना है, अल्कोहल बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है, शुगर बिल्कुल नहीं लेनी है, ये सब करेंगे अगर बात मान लेंगे तो ये 4-5 महीने में रिकवर हो जाएंगे, इनको कोई ऐसी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। मतलब एक दिन पहले आप बिना टेस्ट कराए, बिना कोई रिपोर्ट देखे, बिना कुछ कहे एक अल्ट्रासाउंड आपने कराया, उस अल्ट्रासाउंड में भी क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है मेडिकल टर्म्स में हमें नहीं मालूम, समझ में नहीं आती वो लैंग्वेज। उसको आपने देखा, आपने डिक्लेयर कर दिया अरे ये तो इस आदमी का हो गया, लीवर पूरा डैमेज है, इसका कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं हो सकता, ऐसे बोल के आप पटक के चले गए। अगले दिन आप कह रहे हो कि 4-5 महीने में रिकवर हो जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, बस परहेज करना है अच्छे से और दवाई लेनी है।
तो खैर कल जाके फिर मैंने कहा यार बस हो गया इस डॉक्टर का, मैंने इसको नहीं दिखाना है। दवाई ववाई तो उनसे लिखवा ली थी सारी, उनको नहीं कुछ बोला। पर वहां से निकल के फिर हम जिन डॉक्टर को हम लोग रेगुलर दिखाते हैं उनके पास गए। उन्होंने सारी रिपोर्ट देखी। उन्होंने कहा कि इतना घबराने वाली बात ही नहीं है, आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो, इतना ज्यादा कुछ नहीं है। तो सनी की प्रॉब्लम बेसिकली क्या हुई कि सनी बहुत अर्ली एज से डायबिटिक है। मतलब इनको मुझे लगता है कि 27-28 या 29 साल की उम्र में, क्योंकि मेरी शादी हुई थी, शादी के हमारे 3-4 साल के अंदर ही सनी को टाइप 2 डायबिटीज जो है वो डायग्नोस हो गया था। उसके कितने पहले से था क्या था कुछ नहीं पता, पर उनको जब सिम्टम्स हुए थे, जैसे होता है ना प्यास व्यास बहुत ज्यादा लगती है, गला सूखता रहता है और इस तरह की चीजें होती हैं, तो इन्होंने ऐसे मजाक में टेस्ट करा लिया था कि मैंने ही जोर दिया और हंसते हंसते कि अरे मेरे को थोड़ी कुछ होगा, तुम फालतू में इतना टेंशन लेती है, वो करके टेस्ट कराया और उसमें डायग्नोस हुआ इनका कि टाइप 2 डायबिटीज है। पर टाइप 2 डायबिटीज है, अर्ली एज से है, तो उसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पर ये लोग बहुत ज्यादा लापरवाह किस्म के लोग हैं, कभी दवाई ली कभी नहीं ली, मीठे पे कोई कंट्रोल नहीं है। और आजकल जो हमारा टर्म चला है ना सोशल ड्रिंकिंग वाला, कि हमारे फ्रेंड्स हैं, ये है वो है, तो उनके साथ ड्रिंक नहीं करेंगे तो ऑड मैन आउट वाला फीलिंग हो जाएगा, ये वो सब कुछ। तो उस चक्कर में थोड़ा बहुत इनका अल्कोहल भी चलता रहा, थोड़ा बहुत, कभी ज्यादा भी कभी कम भी, कभी छोड़ दिया कभी पीने लगे, उस टाइप का। मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि रोज एकदम पी के बिल्कुल दिन रात नशे में रहने वाले इंसान, पर ऐसे भी नहीं कि हाँ नहीं ड्रिंक कर रहे हैं, वैसा भी नहीं सिचुएशन है। ड्रिंक कर रहे हैं, दोस्तों के साथ जाना, घूमना फिरना, मिलना जुलना सबसे तो हो ही जाता था। अब मैं शुरू से मना करती थी कि ये चीज छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक है। डायबिटीज है, डायबिटीज किस ऑर्गन पर क्या असर डाले कुछ नहीं पता होता है, और प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। और इतना प्रॉब्लम सब कुछ हो गया कि कभी कुछ हुआ भी नहीं, कोई सिम्टम नहीं, कुछ नहीं, कि इंसान पहले से कुछ मतलब जैसे प्रिकॉशन ले ले, दवाई ले ले, मेडिकल अपना टेस्ट कराए, ये कराए वो कराए। वो तो जॉन्डिस हुआ तो इतनी चीजें हमें पता चल गई, और शायद जॉन्डिस भी उसी वजह से हो रहा था क्योंकि लीवर बेचारा नहीं काम कर रहा था, तो हो रहा था किसी तरह से उसको रिस्पॉन्ड करना था तो वो कर रहा था। तो खैर ये चीजें हुई। 4-5 दिन अस्पतालों के इतने चक्कर, सुबह के गए हम लोग, शाम तक लौट रहे हैं। सनी का इतना टेस्ट होना, सब कुछ होना सारा दिन खाली पेट ऐसे पड़े हुए। इतना बुरा टाइम था ना सीरियसली। मतलब डॉक्टर भी ऐसे बेवकूफ किस्म के कि समझ में नहीं आता कि क्या उनके दिमाग में चल रहा होता है, पता नहीं अपने घर की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं कि क्या। मतलब उसने इतने गुस्से में, इतने बदतमीजी से फाइल ऐसे फेंकी टेबल पे, अरे हो गया जी इनका खत्म है, लीवर बिल्कुल डैमेज हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता इनका करके। फिर बाद में कहते कि कल आओ एंडोस्कोपी कराओ खाली पेट, फिर देखते हैं क्या करना है, दवाई चलेंगी कुछ टाइम तक करके। और अपना थैला टांगा, बैग निकल गया बाहर, और हम बिल्कुल सन्नाटे में खड़े कि हुआ क्या ये। और भैया भी एकदम परेशान, मैं भी परेशान, हम लोग। अब सनी तो भाई सनी के साथ तो हो ही रहा है, तो उनकी मनस्थिति क्या है वो तो समझना ही बहुत मुश्किल है। तो इनको डायबिटीज बहुत पहले से था, डायबिटीज और बाहर का खाना पीना भी बहुत ज्यादा, अच्छी लाइफस्टाइल ना होना और डायबिटीज होना, दोनों ने मिलके इनके लीवर पे बहुत गंदा असर डाला है। हालांकि अभी कुछ ऐसा नहीं है जो हाथ से निकल गया हो, असर तो है ही, पर यह है कि अब से लेके बहुत तमीज से, कायदे से चलना पड़ेगा। ड्रिंक बिल्कुल नहीं कर सकते, शुगर बिल्कुल नहीं। शुगर में देखो जिसको लीवर का होता है, भैया मुझे पहली बार ये चीज पता चली, आप लोग भी ध्यान रखना कि उसमें जो हमारी रिफाइंड शुगर होती है ना, जो घरों में इस्तेमाल होती है, उसको जो क्लीनिंग प्रोसेस में सल्फर यूज होता है, वो लीवर के लिए बहुत बहुत खतरनाक है। तो अगर आप लोग वो शुगर बंद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो कुछ उसका अल्टरनेटिव यूज करो, गुड़, खांड, स्टीविया, जो भी यूज करना है करो। उस शुगर के कंजम्पशन को जितना कम करो उतना अच्छा है। तो वो शुगर तो एकदम इनके लिए जहर है, वो बिल्कुल बंद करनी है। डायबिटीज हमेशा कंट्रोल में रहना है, मतलब सारी चीजें अब ध्यान रखनी पड़ेगी खाने पीने का। हालांकि खाने पीने में इतना ज्यादा कुछ प्रिकॉशन बताया नहीं है कि मसाला नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, नॉर्मल ही चीजें खा सकते हैं। बस ये है कि शुगर और अल्कोहल बिल्कुल क्रॉस है उस पर, वो नहीं यूज कर सकते। तो बस कुछ इतना रहा, इतनी सारी फाइलें, रिपोर्ट्स, ये वो, यहाँ वहाँ भागना, पता नहीं कितने कितनी जांचें हुई, दवाइयाँ इतनी सारी प्लानर में लगा के रख दी हैं। अब रेगुलर चेकअप भी कराना पड़ेगा, हमेशा टेस्ट वगैरह भी कराना पड़ेगा।
फिर दवाइयाँ चलेंगी 5-6 महीने तो कम से कम चलेंगी। उसके बाद फिर देखेंगे डॉक्टर क्या कंडीशन है क्या नहीं है। डॉक्टर मैंने चेंज कर लिया है, दूसरे गैस्ट्रो के डॉक्टर एक पता किया है, वो एक्चुअली यहाँ पे होते नहीं है। 15 डेज की दवाई तो उन्होंने लिख दी है, जो हमारे रेगुलर डॉक्टर है उन्होंने वो दवाई हम करेंगे और फिर एक सेकेंड ओपिनियन के लिए दूसरे जो डॉक्टर हैं उनसे मिलेंगे। उनका फर्स्ट वीक में अपॉइंटमेंट मिलेगा। एक्चुअली वो दिल्ली में किसी हॉस्पिटल में है, पता नहीं फोर्टिस में है कि कौन से हॉस्पिटल में है, मुझे अच्छे से नहीं पता है, मतलब अच्छे से याद नहीं है, उन्होंने बताया था पर मैं भूल रही हूँ। तो वहां से वो महीने में 3 या 4 बार ही आते हैं लखनऊ, यहाँ पे ओपीडी लेते हैं। तो उनका अपॉइंटमेंट ले लिया हुआ है, उनसे बात हो गई है। तो जुलाई फर्स्ट वीक में वो आने वाले हैं। उनसे मतलब काफी सीनियर डॉक्टर है, एजेड है वो, उनको एक बार दिखाएंगे और बस दवाइयाँ चलेंगी, ठीक रहेंगे। सारी बात है प्रिकॉशंस की, सारी बात है परहेज की। तो परहेज अगर अच्छे से कर ले गए, बाहर का खाना वाना नहीं खाया कुछ, और बेसिकली शुगर इनटेक बिल्कुल कम रखा, डायबिटीज कंट्रोल में रही, तो शुगर मतलब नॉर्मल रहनी चाहिए। बिल्कुल भी जो ब्लड शुगर है वो बहुत हर बारी ऊपर हिट नहीं करनी चाहिए, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जानी चाहिए। वो सब चीजें ठीक रही तो ठीक हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी रही हमारी 4-5 दिन की स्टोरी, जो बहुत ही गंदी थी, बहुत ही मतलब जैसे होता ना कि सुना। देखो मेरे चाचा जी थे, वो बेचारे उन्होंने तो जिंदगी में कभी एक पान का टुकड़ा भी मुंह में नहीं खाया होगा। नशे वशे, दारू और सिगरेट और ये सब जो बाकी दुनिया भर के नशे होते हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो, उनके बारे में तो कहना ही बेकार है। उन्होंने मुंह में कभी एक पान का टुकड़ा भी नहीं डाला होगा। उनको भी लीवर डिजीज थी, उनके अपने सामने हम लोगों ने बहुत कम उम्र में उनको जाते देखा है। उनके बच्चे भी छोटे छोटे थे, सब कुछ था। तो फैमिली बर्बाद हो जाती है यार। और इस तरह से ना, मतलब जब लीवर का सुना तो लीवर, मतलब मुझे तो बहुत डर है इस चीज का। मैंने बहुत लोगों को जाते देखा है, अपने भाई को भी जाते देखा है। कान्हा के पापा जो थे कम उम्र में ही 40 इयर्स की एज में वो भी चले गए थे। तो बहुत बुरा हाल है। मतलब मेरे तो समझ लो कि पैरों के नीचे से जमीन जैसे लग रहा था ना कि लाइफ कितनी अनसर्टेन है यार। मतलब अभी तो जो हम सिर्फ सोच ही रहे थे कि अभी हमें ये करना है वो करना है, इतनी प्लानिंग और इतना सब कुछ, कि अभी तो हमने लाइफ में कुछ किया नहीं और हम ये आके एकदम से कहाँ पे खड़े हो गए कि सब कुछ धरा का धरा रह गया और अब क्या करना है, क्या सोचना है। मतलब अकल ही नहीं काम कर रही थी बिल्कुल। तो हम जो सोचते रहते ना कि ये चीज फिर करेंगे, 10 साल बाद ऐसे रहेंगे, 20 साल बाद ऐसे रहेंगे, रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग करते कि रिटायरमेंट के बाद हम ऐसे खूब घुमा करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, सब बेकार की बातें हैं। कुछ नहीं पता कि इंसान कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा, किसके साथ कब क्या हो जाए वो भी भरोसा नहीं। तो जो करना है अभी करना है, इसी पल में करना है। जैसे जो भी मौका लगे, जो भी इंसान टाइम निकाल पाए, अच्छा वक्त जरूर गुजारना चाहिए इंसान को, ताकि मन में ना रिग्रेट्स ना रह जाए कि हम तो सोच रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद, जैसे मेरे पापा भी थे, पापा हमेशा मम्मी से कहते थे कि बस रिटायर हो जाऊं उसके बाद तो हम बुड्ढा बुड्ढी घुमा करेंगे, क्योंकि सब कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में कर लिया था, घर बना लिया था, सब कुछ प्रॉपर्टी बना ली थी, सब कुछ था। तो वो उनको वो नहीं था, बच्चे सेट हो गए थे, सब लोग अपनी अपनी जगह पे ठीक थे। तो उनको ये नहीं था कि मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां बची हुई हैं। जिम्मेदारियां लगभग बस मेरी शादी नहीं हुई थी, बाकी तो सबकी शादियां वादियां भी हो चुकी थी। तो मैं सबसे छोटी थी तो मैं रह गई थी, तो अपनी जिम्मेदारियों से लगभग वो मुक्त हो चुके थे, बस मैं ही थी। तो बहुत बोलते थे मम्मी से कि रिटायरमेंट के बाद ये करेंगे, क्योंकि सारी जिंदगी में मम्मी पापा ने बहुत स्ट्रगल किया था। और क्या हुआ, रिटायरमेंट होते होते मेरी तो शादी भी नहीं हुई पापा के हाथ से। उससे पहले ही उनको इतना भयंकर ब्रेन स्ट्रोक आया और 2 साल तक वो सिर्फ झेलते रहे अस्पतालों के चक्कर। कभी बीमार पड़ जाते, कभी थोड़ा ठीक होते, फिर बीमार पड़ते, फिर ठीक होते, ऐसे करके 2 साल जैसे तैसे निकले और फिर चले गए। तो जिंदगी का कुछ नहीं पता यार। अपना जो करना है अभी करो, खुश रहो, एंजॉय करो। फालतू लड़ाई झगड़ों में भी कुछ नहीं रखा है, सब कहने सुनने की बातें हैं। जो आपको परेशान करे, जो लोग आपके बहुत होता है ना, प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं, पॉलिटिक्स चलती रहती फैमिली में, वैसे लोगों से दूर हो जाओ, उनके पीछे एनर्जी खपाने का कोई फायदा नहीं है, और अपनी जिंदगी में खुश रहो। तो बस यही था अभी का अपडेट।
और आज का ब्लॉग भी यहीं पे खत्म करूंगी। कल से प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी, कोशिश करूंगी। अच्छा, कई लोगों के लिए ना ये कंटेंट होता है कि बहुत कुछ इस तरह की कॉम्प्लिकेशन वाली सिचुएशन, तो बड़े आराम से व्लॉग वॉग बनाते हैं। आराम से मतलब ऐसा तो नहीं कहूंगी कि उनके मन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्वियसली वो भी परेशान होते होंगे, पर वो बना लेते हैं व्लॉग। पर जब मैंने ऐसा सुना था, मैं तो व्लॉग कहाँ गया, फोन कहाँ गया, लोग कहाँ गए, किससे बात करनी है, किसका क्या था क्या नहीं था, कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो एकदम बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। और हॉस्पिटल वगैरह में मेरे से वीडियो नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बना सकती मैं। इतना लोग दुखी रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं ना, कौन किस सिचुएशन में है, कौन किस सिचुएशन में, वहां पे फोन उठा के मेरे से वीडियो नहीं बनता बिल्कुल भी। और मैं खुद इतना परेशान थी, सनी को इतना मतलब अजीब हो रहा था कि मैं सोच ही नहीं पाती कि मैं इन सब सिचुएशंस पे, कोई खुशी की बात हो ना तो भले इंसान सोचे कि चलो खुशी की बात है, थोड़ा बहुत वीडियो बना लिया, पर इस तरह की दुख वाली सिचुएशन में ना नहीं हो पाता है। तो खैर चलिए, आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। कल मिलूंगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हमारे लिए बहुत ढेर सारी प्रेयर करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय।